हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच गौतम अडानी ने एक बार फिर से अपने फैसले से चौंका दिया है। उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेज के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ को वापस लेने का फैसला लिया है। यह फैसला उन्होंने ऐसे वक्त पर लिया है जब 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया था। हालांकि इसके कुछ घंटों बाद ही अडानी का यह फैसला हैरान करने वाला है। साथ ही अडानी ने यह भी जानकारी दी कि जिन्होंने एफपीओ को सब्सक्राइब किया है उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। प्रेस रिलीज के एक दिन बाद ही गौतम अडानी खुद ही इस पर स्टेटमेंट भी जारी किए। अपने यूट्यूब चैनल अडानी यूट्यूब चैनल से उन्होंने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी भी दी। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुन लीजिए। In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. दरअसल पिछले कुछ वर्षों में अडानी की ग्रोथ स्टोरी सबको चौंकाती रहती है। रिटेल से लेकर पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार जैसे कई चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। साथ ही इसी विस्तार के कारण अडानी लगातार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते भी नजर आए। हालांकि अब मुकेश अंबानी से पीछे खुद रह गए हैं अडानी। वैसे तो अब डिफेंस, कम्युनिकेशन और मीडिया में भी अडानी आ गए हैं, लेकिन इन दिनों उन पर विवाद भी चल रहा है। लेकिन धन कुबेरों की लिस्ट में पहले स्थान पर काबिज रहे गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी विवादों में रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन लेने के फैसले पर दुनिया भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस बार हिंडनबर्ग ने 218 अरब डॉलर के अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाकर हलचल मचा दिया है। रिपोर्ट के सामने आते ही 3 दिनों के भीतर अडानी समूह के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से टूट गए। अडानी के मार्केट कैप में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शेयरों में 30% तक की गिरावट आ गई। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर तेजी से गिरे थे। गिरावट का यह सिलसिला बुधवार यानी कि 1 फरवरी को भी जारी रहा। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में समूहों की कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ रुपए घट गया। हालांकि शुरू में लड़खड़ाने के बाद 31 जनवरी को बाजार बंद होने तक अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका था। एफपीओ को आखिरी दिन निवेशकों का समर्थन मिला, जिसमें कुछ साथी उद्योगपति की पारिवारिक कंपनियां और गैर रिटेल निवेशक शामिल हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ आना था। हिंडनबर्ग को भेजा गया 413 पन्नों का जवाब माकूल साबित हुआ, इसलिए अडानी ने मार्केट से एफपीओ वापस लेने का फैसला कर लिया। गौतम अडानी ने उन निवेशकों को शुक्रिया कहा जिन्होंने कंपनी में भरोसा जताते हुए एफपीओ में पैसा लगाया था। विवादों के बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक ट्वीट किया और अडानी पर लिखा कि विवादों के बीच बैकफुट पर गौतम अडानी कैंसिल किया एफपीओ, अब निवेशकों को लौटाएंगे पैसे। अडानी के झूठ और फ्रॉड का पहाड़ ताश के महल की तरह गिर रहा है। सवाल एक ही कि देश की करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब रहा है। मोदी जी खामोश क्यों हैं? ये संजय सिंह का ट्वीट है। आपके नेता हैं, अब आपको यह समझना चाहिए कि आखिर एफपीओ जारी ही क्यों हुआ। एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अपनी भविष्य फ्यूचर के विस्तार के लिए या कर्जा चुकाने के लिए एफपीओ लाती है। यह एक मौका होता है कि मौजूदा शेयर धारकों के लिए भी कि उस कंपनी से निकलने का होता है। जो वो चाहे तो एफपीओ के रेट पर अपना शेयर बेच भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट का रेट भी उसके आसपास आ जाता है, पर ऐसा हुआ नहीं। एफपीओ के दौरान कंपनी के रिटेल शेयर का भाव रसातल में चला गया। अडानी ने
कि चौंकाने वाला फैसला कर इसे गिरावट को रोकने की कोशिश की है। अब उनके शेयर धारक इस पर कितना भरोसा करते हैं ये बाजार ही तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो अदानी ने फैसला लिया है वो एक तरह से चौंकाने वाला है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।